आईपीएस अफसर के 13 साल में 21 ट्रांसफर। गुस्साए पिता ने कहा, बीजेपी के हमेशा खिलाफ रहूंगा। आखिर ईमानदार अफसर को इनाम के बजाय क्यों मिली सजा? आईपीएस अफसर को हटाने के पीछे क्या है असली वजह? बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। दोस्तों, आज के समय में ईमानदार अफसर बनना इतना आसान नहीं है। भाजपा सरकार में आप एक ईमानदार अफसर तभी हैं जब आप सरकार के मंत्री नेताओं के चाटुकार हो, और अगर आप गोदी मीडिया की तरह चाटुकारिता करने में फेल हो गए तो फिर आप चैन से इस देश में रह तक नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल बरेली में बिना धर्म देखे कांवड़ यात्रा में हुड़दंग मचाने वालों पर आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने कार्रवाई की, जिसके बाद आईपीएस अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया। आईपीएस प्रभाकर चौधरी बरेली के एसएसपी पद से हटाए जाने के बाद जितनी सुर्खियों में रहे, उतनी सुर्खियों में वो उस समय भी नहीं आए थे जब पीएम मोदी ने उनके कार्यों की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने जिस अफसर की तारीफ की थी, उस पर जब योगी का डंडा चला तो हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर भी उनके कार्यों की चर्चा होने लगी। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज मामले के कुछ ही घंटों बाद आईपीएस प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले भी प्रभाकर को अलग अलग जगहों से 21 बार ट्रांसफर किया जा चुका है। ट्रांसफर मिलने पर आईपीएस के पिता ने गुस्से में आकर कहा कि वो आज से बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे और आगे चुनाव में कुछ इलाकों में तो बीजेपी को कभी भी जीतने नहीं देंगे। दोस्तों, आईपीएस अफसर के पिता ने सख्त बयान देते हुए भाजपा सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे का लगातार ट्रांसफर इसलिए होता आया है क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है और नेताओं से दूरी बना कर रखता है। उनका कहा नहीं मानता, बीजेपी नेताओं की बात नहीं मानता तो 2-3 महीने में ट्रांसफर हो जाता और अब आदत हो गई। अगर बरेली में मेरे बेटे ने हालात नहीं संभाले होते तो कई लोगों की मौत हो जाती। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे काम का बुरा नतीजा मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का पदाधिकारी था, बीजेपी में कई पदों पर काम किया, लेकिन अब तय कर लिया है इस जिंदगी में बीजेपी के खिलाफ रहूंगा। ज्यादा बड़ी हैसियत तो नहीं है, लेकिन 10 से 20 गांव में बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। दोस्तों, आईपीएस प्रभाकर चौधरी के 13 साल में 21 बार ट्रांसफर होने पर पिता ने कहा कि मेरा बेटा कहता है कि ये सरकार का काम है, ईमानदारी से काम करता रहूंगा। अब तो आदत हो गई है और बैग हमेशा पीठ पर रहता है कि कब यहाँ से चलना पड़ जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभाकर चौधरी देवरिया, बिजनौर, बलिया, बुलंदशहर, कानपुर देहात में एसपी और वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा में एसएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन मेरठ के अलावा वो कहीं भी 1 साल से अधिक तक नहीं कार्यरत रह पाए। ज्यादातर जिलों में तो 6 या 7 महीने ही अपनी सेवाएं दे सके हैं। 13 साल की नौकरी में प्रभाकर चौधरी का 21 बार ट्रांसफर हुआ, जबकि पिछले 8 सालों में उन्हें 18 बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। कहा जाता है कि प्रभाकर चौधरी नेताओं की नहीं सुनते और यही वजह है कि जल्द ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। पिछले दिनों जब बरेली में 2 समुदाय यात्रा को लेकर आमने सामने आ गए थे तो कांवड़ यात्रा निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया में बयान भी दिया था। इसके कुछ ही देर बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया और बतौर सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ भेज दिया गया। वहीं दोस्तों, ऐसे ईमानदार आईएएस अफसर के ट्रांसफर कर देने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान देते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बात करता है उसे भ्रष्ट यूपी सरकार बर्खास्त कर देती है। भाजपा ने सिर्फ नारे दिए हैं, कोई काम नहीं किए। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था का एक रोल मॉडल तैयार करने का दावा करते हैं। लेकिन ये कैसा रोल मॉडल है जिसमें एक ईमानदार अधिकारी के लगातार ट्रांसफर किए जाते हैं और बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके उनके पिता ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि अब कभी जिंदगी में भी बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। आप आईपीएस अधिकारी के पिता के ऐसे बयान पर, साथ ही इस तरह से ईमानदार अफसर के लगातार ट्रांसफर कर देने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।